Hi, this is Khushbu with another question on triangles. This is question number 19, page number 4.16 from R.D. Sharma. Says in a triangle ABC, D and E are points on side AB and AC. तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC. ABC. So this is A, this is B, this is C. D and E are points on sides AB and AC. D और E कहाँ पर है? AB और AC पर. यहाँ पर D है, यहाँ पर E है. Now, such that BD is equal to CE. ये BD हमें दिया हुआ है CE के इक्वल. If angle B is equal to angle C, ये angle B इक्वल दिया हुआ है. Show that DE is parallel to BC. ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. दैट्स इट. और BD इज इक्वल टू CE. BD इज इक्वल टू CE. नेक्स्ट, टू प्रूव हमें करना है कि DE इज पैरेलल टू BC. Now proof. प्रूफ में सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC. अब जैसे ही आता है कि लाइन को पैरेलल प्रूफ करो, या तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, या फिर ट्रायंगल के चैप्टर अकॉर्डिंग कन्वर्स ऑफ BPT, जिसमें ये होता है कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. मतलब कि अगर मुझे इस लाइन को इसके पैरेलल करना है तो मुझे कौन सी साइड को प्रोपोर्शन करना पड़ेगा? अगर मुझे इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ करना है, तो जैसे अगर आपने लास्ट के वीडियोस देखे हो, मैंने आपको बताया था पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे. दिस AD अपॉन DB और ये AE अपॉन EC, ये लाना है आपको मुझे. सो क्वेश्चन करने से पहले अगर आपके माइंड में ये चीज पहले से ही हो कि मुझे किस स्टेप तक आना है, तब जाके मुझे ये मिलेगा, तो आपके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा बेटर, थोड़ा सिंपल हो जाता है. तो सेम वेज यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC गिवन है. हमें गिवन क्या है? जो गिवन है पहले उसको यूज करते हैं. BD इक्वल दिया हुआ है CE के, और ये एंगल B एंगल C के इक्वल दिया हुआ है. जब एक ही ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल दिए होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं. सो अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रही हूँ, उसमें अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है तो B के ऑपोजिट साइड है AC और C के ऑपोजिट साइड है AB, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. तो हम लिखेंगे एज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC. Reason, sides opposite to equal angles of a triangle are equal. अब AB AC के इक्वल है. AB AC के इक्वल है, इसको मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकती हूँ? AB को मैं लिख सकती हूँ AD प्लस DB, तो ये बन जाएगा AD प्लस DB, और AC को मैं लिख सकती हूँ AE प्लस EC, तो ये आ जाएगा यहां से AE प्लस EC. नाउ AD प्लस DB. अब ये DB और EC हमें इक्वल दिए हुए यहाँ पर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं. तो बनेगा AD प्लस DB इज इक्वल टू AE. C को हम लिख देते हैं DB. रीजन इसका दे देते हैं एज BD इज इक्वल टू CE. रीजनिंग जरूर मेंशन करनी है हर चीज की. सो यहां से हमारे पास क्या आ गया? ये BD और ये BD कैंसिल, तो हमारे पास रह गया AD इज इक्वल टू AE. इसको हम ले लेते हैं लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1, और हमारे पास एक और इक्वेशन है कि BD इज इक्वल टू CE. इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, सो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE. AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में CE. तो ये बन गया AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC.
ये चीज है। अब जब हमारे पास रेशियो सेम आ गया, ये चीज अपॉन ये चीज इज इक्वल टू ये चीज अपॉन दिस थिंग, दैट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स कहता है कि लाइंस पैरेलल लाइन, तो DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, पहले से हमारे माइंड में चीजों को हमें लेकर क्या आना है, अकॉर्डिंग अगर पैरेलल लाइन लानी है तो उसके लिए क्या प्रूव करना है, तो आपके थोड़ा इजी हो जाता है उसमें चलना। सो दिस वाज एग्जांपल 19 ऑफ आर शर्मा, पेज नंबर 4.16। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज डू राइट टू अस, जो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए और हमें बताइए, एंड डू सब्सक्राइब अस। गुड बाय।